Good morning, students. See, the chapter 2 in computers you have got is Microsoft Windows 7. Microsoft ये कंपनी का नाम है जिसने Windows 7 को बनाया है. Windows 7 क्या है? Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो आपके कंप्यूटर्स को मैनेज करता है, चलाता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए कंपलसरी है. बगैर इसके आपका कंप्यूटर नहीं चलता. ये आपके सिस्टम की बैकबोन है. सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 बहुत ही पॉपुलर एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है अपने टाइम पे, और अब भी विंडोज़ 7 काफ़ी चलता है. सो इसी के बारे में इस चैप्टर में है. इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं. सो विंडो हैज़ सिंप्लीफाइड द टास्क ऑफ मैनेजिंग डेटा इन आवर कंप्यूटर. विंडोज़ ने क्या किया? हमारे कंप्यूटर में डाटा को मैनेज करने का जो काम है उसको बहुत ही आसान, सरल कर दिया है. द डाटा इन आवर कंप्यूटर इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स. हम कंप्यूटर में जो भी डाटा फीड करते हैं वो फाइल और फोल्डर्स के फॉर्म में क्या होता है? ऑर्गेनाइज होता है. पहले फाइल बनती है और फिर फोल्डर के अंदर हम अलग अलग फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं. तो फाइल और फोल्डर्स के रूप में ये डाटा ऑर्गेनाइज होता है. अब फाइल क्या होता है? देखिए, अ फाइल इज़ द basic unit of storage in Windows that enables a computer to distinguish one set of information from another. स्टोरेज क्या है? जहाँ भी हम डाटा स्टोर कर रहे हैं उस स्टोरेज में जो सबसे बेसिक यूनिट है वो फाइल है. विंडोज़ के अंदर ये क्या करती है? कंप्यूटर डिस्टिंग्विश वन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर. एक फ़ाइल में एक तरह की इन्फॉर्मेशन होगी, दूसरी फाइल में दूसरी तरह की इन्फॉर्मेशन होगी. तो इस तरह से अलग अलग फाइल्स बनती हैं जिनमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती हैं. ये बेसिकली स्टोरेज की एक यूनिट, इसको हम कह सकते हैं कंप्यूटर के अंदर. सो व्हेन यू यूज़ अ प्रोग्राम और एप्लीकेशन टू डू सम वर्क, यू कैन सेव योर वर्क एज अ फाइल ऑन द कंप्यूटर बाय स्पेसिफाइंग a name to it. आपने कुछ काम किया कंप्यूटर में, उसके बाद आपने उस फाइल को क्या कर दिया? उस काम को सेव कर दिया. जब वो काम सेव होगा तो एक फ़ाइल बन जाएगी, और उस काम के लिए, उस फाइल के लिए आप उसको एक नाम असाइन करेंगे ताकि आप फ्यूचर में उसको उस नाम से जान सकें. और जब भी आपको काम हो उस फाइल से, तो तब आप उस फाइल को दोबारा खोल करके उसको रीड कर सकें और उसमें पढ़ सकें. द फाइल नेम कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स. इस फाइल नेम्स में दो मेन पार्ट्स होते हैं. एक तो मेन फाइल नेम होता है और दूसरा उसका इट्स एक्सटेंशन होता है. द फाइल एक्सटेंशन ऑफ 3 कैरेक्टर्स. फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो 3 कैरेक्टर का होता है. अ फाइल नेम एक्सटेंशन इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट हेल्प्स विंडोज टू अंडरस्टैंड what kind of information is stored in the file and which application should open it. It is called an extension because it appears at the end of the file name following a period. A file name can have up to 255 characters. आपने कोई भी फाइल नेम दिया, फाइल सेव करके आपने नाम से, या कोई भी नाम और दे सकते हैं आप. 255 कैरेक्टर्स तक आपका फाइल नेम हो सकता है. उसके बाद आपका डॉट आ जाता है, और डॉट के बाद 3 कैरेक्टर और आते हैं. इसमें जो डॉट के बाद 3 कैरेक्टर आते हैं वही उसका एक्सटेंशन होता है फाइल का. तो उस एक्सटेंशन से ये पता चलता है कि ये फाइल किस तरह की है, इसमें किस तरह का डाटा सेव है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो MS वर्ड की फ़ाइल होगी, डॉक्यूमेंट फाइल होगी, तो उसका नाम इस तरह से होगा myfile.doc. तो .doc उसका जो है एक्सटेंशन है, और इससे ये पता लग जाएगा ये डॉक्यूमेंट फाइल है, MS वर्ड की फ़ाइल है ना. और अगर ये MS एक्सेल की फ़ाइल हुई तो .xls होता है. पावर पॉइंट की होती तो .ppt होता है. तो इस तरह से डिफरेंट एक्सटेंशन के माध्यम से हम ये पता लगा लेते हैं
कि इस फाइल में किस तरह का डेटा सेव है। नेक्स्ट थिंग इज फोल्डर। फोल्डर क्या होता है? अ फोल्डर इज लाइक अ फाइल कैबिनेट इन विच यू कैन स्टोर फाइल्स। फोल्डर में आप फाइल्स को स्टोर करते हैं, बहुत सारी फाइल को। इफ़ यू पुट थाउजेंड्स ऑफ पेपर फाइल्स ऑन समवन्स डेस्क इट वुड बी वर्चुअली इम्पॉसिबल टू फाइंड एनी पर्टिकुलर फाइल व्हेन यू नीड इट। अगर बहुत सारी फाइल एक साथ हो जाए या बहुत सारे पेपर एक साथ हो जाए तो उसमें से एक पर्टिकुलर चीज़ को निकालना मुश्किल होता है। सो दैट इज़ वाई पीपल ऑफन स्टोर पेपर फाइल्स इन फोल्डर्स। इसीलिए अलग अलग फाइल्स को, अलग अलग टाइप की, एक टाइप की जो फाइल होती है उसको एक फोल्डर में इसको कलेक्ट करके रखते हैं, एक फोल्डर के अंदर रखते हैं। फाइलिंग कैबिनेट, ये मैनुअल फाइलिंग कैबिनेट की बात होती है। तो अरेंजिंग फाइल इन लॉजिकल ग्रुप्स में, लेकिन कंप्यूटर में भी आप इसको फोल्डर बना करके क्या कर सकते हैं, अलग अलग फोल्डर में अलग अलग टाइप की फाइल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। सो इट मेक इजी टू लोकेट एनी पर्टिकुलर फाइल। अब आपको अगर कोई पर्टिकुलर फाइल चाहिए तो आप उस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आपको उस फोल्डर में वो फाइल क्या हो जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। तो इस तरह से आपका जो है ये फोल्डर का रोल है इसमें फाइल्स को कैटेगराइज और ऑर्गेनाइज करने का। सो फोल्डर्स ऑन योर कंप्यूटर वर्क एग्जैक्टली द सेम वे। दिस इज व्हाट अ टिपिकल फोल्डर आइकन लुक्स लाइक। The folders not only hold files but they can also hold other folders. A folder within a folder is usually called a subfolder. फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बन सकता है और उसको सब फोल्डर कहते हैं। यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ सब फोल्डर्स। एक फोल्डर के अंदर कितने भी आप सब फोल्डर बना सकते हैं। एंड इच कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ फाइल्स एंड एडिशनल सब फोल्डर्स। और एक सब फोल्डर के अंदर कितनी सारी फाइल आप उसको सेव कर सकते हैं। फोल्डर्स डू नॉट हैव एनी एक्सटेंशन। फोल्डर नाम का कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। फोल्डर को आप सिंपली किसी भी नाम से आप उसको सेव कर सकते हैं। दे में कंटेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स सच एज डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियोज एंड प्रोग्राम एक्सेट्रा। इसमें एक फोल्डर अंदर अलग अलग टाइप्स की फाइल हो सकती हैं। किसी में म्यूजिक हो सकती है, किसी में डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, किसी में पिक्चर फाइल हो सकती है, किसी में वीडियोज हो सकता है, किसी में प्रोग्राम फाइल हो सकती है। तो दिस इज द रोल ऑफ फोल्डर इन योर कंप्यूटर्स। सो स्टार्टिंग विंडोज एक्सप्लोरर। अब विंडोज एक्सप्लोरर आपने सुना होगा, विंडोज को जो एक्सप्लोर कर रहा है। इट इज गोइंग थ्रू ऑल द विंडो, ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टार्टिंग विंडोज एक्सप्लोरर। सो वी कैन ओपन विंडोज एक्सप्लोरर इन टू वेज। दो तरीके से हम इसको खोल सकते हैं। पहला तरीका क्या है, राइट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करें और सेलेक्ट ओपन विंडोज एक्सप्लोरर ऑप्शन। राइट क्लिक करते ही आपको ये ओपन विंडोज एक्सप्लोरर ऑप्शन आपको दिखेगा और आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका विंडोज एक्सप्लोरर खुल जाएगा। द विंडो ऑफ विंडो एक्सप्लोरर इज डिवाइडेड इनटू टू पैन्स। इसमें दो पैन्स होंगे, दो पैन में दो पार्ट्स होंगे। एक लेफ्ट साइड में होगा, एक राइट साइड में होगा। तो द लेफ्ट पैन डिस्प्लेज द डिस्क ड्राइव्स। लेफ्ट पैन में जो डिस्क ड्राइव्स होंगी, सी ड्राइव या डी ड्राइव है, एंड फोल्डर्स इन हियरार्किकल ऑर्डर। हियरार्किकल ऑर्डर मतलब फिर पहले बड़ा फोल्डर, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, इस तरह से हियरार्किकल ऑर्डर में जो है आपके लेफ्ट पैन में जो है इसके ड्राइव्स और फोल्डर्स, उनके फोल्डर्स होंगे। द राइट पैन डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ ड्राइव फोल्डर दैट इज सिलेक्टेड इन द लेफ्ट पैन। और कोई भी फोल्डर फाइल आप अगर लेफ्ट पैन में सेलेक्ट करते हैं तो उसको वो राइट पैन में अलग से शो करेगा। सो यू विल फाइंड द, इस तरह से ये जो ट्राइंगल है, ब्लैक ट्राइंगल, और इस तरह का जो साइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, साइंस प्लेस्ड बिफोर द डिस्क ड्राइव और फोल्डर नेम। द साइन, ये जो ब्लैंक साइन है, इंडिकेट दैट अ फोल्डर कंटेंट्स सब फोल्डर। इसका मतलब इस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर है। सो इसको क्लिक करने के बाद यू विल डिस्प्ले द सब फोल्डर्स इनसाइड द फोल्डर। फोल्डर के अंदर जितने भी सब फोल्डर हैं उनको डिस्प्ले करेगा। एंड दिस साइन चेंजेस टू दिस, और ये साइन फिर इसमें चेंज हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिंग। ये प्रोसेस एक्सपेंडिंग का है। इफ़ वी क्लिक, यू क्लिक ऑन द साइन दिस, अगर आप इस ब्लैक ट्राइंगल के साइन पे क्लिक करते हैं, द एक्सपेंडेड सब फोल्डर्स कोलैप्स बैक। फिर से वो जो एक्सपेंड हो रखे सब फोल्डर्स हैं वो वापस होकर के इसमें कोलैप्स हो जाएंगे, उसके अंदर जमा हो जाएंगे। लेट अस ट्राई। क्लिक ऑन डी ड्राइव पे क्लिक करिए। ड्राइव द सब फोल्डर्स ऑफ डी। ड्राइव विल बी एक्सपेंडेड इन द लेफ्ट पैन। ऑब्जर्व दैट ऑल द सब फोल्डर्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। To access the contents
of any folder or file, just double click on it. The contents of the subfolders that you have selected are displayed in the right pane. तो जितने भी आपके सब फोल्डर्स हैं वो अगर आपने उनको लेफ़्ट में क्लिक किया हुआ है तो उनको वो राइट में क्या करेगा, शो करेगा. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द विंडोज़ एक्सप्लोरर. नाउ व्यूइंग फाइल्स और फोल्डर्स और फाइल्स को कैसे व्यू करना है. विंडोज़ प्रोवाइड मैनी वेज टू अरेंज एंड आइडेंटिफाई योर फाइल्स वाइल यू आर viewing them. The information can be viewed in different modes by clicking on more option drop down arrow located on the toolbar. Toolbars पे जो है एक more option ड्रॉप डाउन एरो होती है. ड्रॉप डाउन एरो मतलब होती है एक छोटी सी एरो इस तरह से होती है. जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद पूरा मेन्यू नीचे खुल जाता है, उसी को ड्रॉप डाउन एरो कहते हैं. स्मॉल आइकन्स व्यू, इट डिस्प्लेज your files and folders as small icons without a preview of its contents. The file name is displayed next to the icon. Medium icons view, it displays the files and folders as medium size icons, giving you a better idea of the file content. और tiles view, अलग अलग व्यू होते हैं. स्मॉल आइकन व्यू में जितने भी फोल्डर और फाइल्स हैं उसको छोटे छोटे आइकन के रूप में दिखाएगा. मीडियम आइकन व्यू में थोड़ा बड़े दिखाएगा. टाइल्स व्यू में डिस्प्लेस फाइल्स एंड फोल्डर एज मीडियम साइज आइकन्स. इट ऑल्सो डिस्प्लेज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइल प्रेजेंट सच एज इट्स साइज एंड टाइप. टाइल्स व्यू में क्या करेगा, मीडियम साइज के आइकन्स दिखाएगा और उसके साथ में जो फाइल की बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, कि मतलब फ़ाइल का साइज़ क्या है, उस किस टाइप की फ़ाइल है, वो सब उसमें क्या करेगा, शो करेगा. तो दीज आर द डिफरेंट व्यूज़ ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स. ये विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर आप देखते हैं इस तरह का व्यू आपको दिखता है. तो ये विंडोज़ के बारे में अभी मैंने आपको बताया. मैं इसकी आपको एक्सरसाइज करके दूंगा, उसको आप नोटबुक में करिए. थैंक यू एंड गुड बाय फॉर नाउ.